हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू जीएमवी एकलव्य क्लासेस। आज मैं अपनी क्लास 12 की बुक रेनबो का लेसन नंबर 7 इंडिगो पढ़ाने जा रही हूँ। इंडिगो का अर्थ है नील। यह पाठ लिखा है लुइस फिशर ने। लुइस फिशर की ने एक बुक लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसका एक अंश है, उस पाठ बुक का एक ये अंश है। लुइस फिशर का जो जन्म है वो फिलाडेल्फिया में हुआ था और उन्होंने फिलाडेल्फिया स्कूल ऑफ पेडागोजी में अध्ययन किया था और उसके बाद वे एक अध्यापक बन गए थे। उनकी जो सबसे फेमस कृतियां हैं, बुक्स हैं, उसका एक है उसमें द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एंड द लाइफ ऑफ लेनिन। लाइफ ऑफ लेनिन के लिए उन्हें 1965 में एक नेशनल बुक अवार्ड मिला था और द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पर एक इंडिया में एक फिल्म बनी थी गांधी, जिसे 1982 में एकेडमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। इस लेसन में उन्होंने लिखा है, जब वह गांधी जी से मिले और गांधी जी ने उन्हें अपने स्मरण सुनाए, यह उसके ऊपर है। आइए लेसन पढ़ते हैं। इंडिगो। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the department of the British. It was in 1917. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram, लेखक कहते हैं कि जब वह पहली बार गांधी जी को 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम, जो सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, वहां मिले, ही सेड, गांधी जी ने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्टमेंट ऑफ द ब्रिटिश. इट वाज इन 1919. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अंग्रेजों का जो प्रस्थान का करने का निश्चय किया कि अंग्रेज किस तरह से यहाँ से प्रस्थान करें, जाएं, इसका उन्होंने निश्चय कर लिया था. इट वॉज इन 1917. यह 1917 की बात है. He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. 1916 दिसंबर में वह जो वार्षिक सम्मेलन होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वह लखनऊ में वहां गए. There were 2301 delegates and many visitors. जो वहां पे उसके जो प्रतिनिधि थे वो 2301 प्रतिनिधि थे डेलीगेट से, और बहुत सारे विजिटर्स, मतलब वहां पे दर्शक थे. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. वहां पे अब जो प्रोसीडिंग हो रही थी, जो वहां पे कार्रवाई हो रही थी, उसमें गांधी जी ने बताया कि एक पेजेंट मतलब किसान, एक दुबला उनके पास आया, जो किसी भी दूसरे किसान की तरह से लगता था. कैसे किसान कैसे लगते हैं? पुअर, गरीब और दुबला पतला दिखने वाला इंसान था. एमेसिएटेड मतलब दुबला पतला. एंड सेड, उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से हूँ. चंपारण जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है. आई वॉन्टेड टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. उसने कहा, मैं चाहता हूँ, गांधी जी को उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी डिस्ट्रिक्ट में आए. गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. तब तक गांधी जी ने चंपारण का नाम नहीं सुना था. इट वॉज इन फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. उन्होंने कहा कि जो कहाँ है, ये हिमालय की तराई में, नेपाल राज्य के पास में, नेपाल के पास में, राज्य के पास में, यह हिमालय की तराई में. फुट हिल्स मतलब तराई में. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट्स वर शेयरक्रॉपर्स. जो पुराना समझौता था, पुराना तरीका था, उसमें चंपारण के लोग क्या थे? वह एक किसान बटाईदार लोग थे. शेयर क्रॉपर्स जो क्रॉप उगाते थे, पर वह साथ में उनको दूसरों को देनी पड़ती थी क्रॉप. राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम. राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे. ही वॉज इलिटरेट बट रेजोलेट. इलिटरेट मतलब अनपढ़, रेजोलेट मतलब दृढ़ निश्चय थे तो वह अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पर वह दृढ़ निश्चय थे. जो निश्चय कर लिया वह करना है.
He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." वह कांग्रेस अधिवेशन में क्यों आए थे? वो आए थे कंप्लेन करने के लिए, इनजस्टिस, जो अन्याय उन लोगों के साथ में हो रहा था, जो जमींदार लैंडलॉर्ड सिस्टम जो था बिहार में, बिहार का लैंडलॉर्ड सिस्टम की वजह से उनको जो इनजस्टिस, अन्याय मिल रहा था, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा था, तो वह उसकी कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए आए थे। तो उन्हें किसी ने कहा, somebody had probably said, किसी ने शायद उन्हें कहा होगा कि जाओ गांधी जी से मिलो, स्पीक टू गांधी, गांधी जी से बात करो। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to the other part of India. अब जब वो शुक्ला जी उनके पास गए तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि अच्छा मेरा एक अपॉइंटमेंट है, कानपुर में मेरा एक अपॉइंटमेंट है और मुझे दूसरे जो इंडिया के जो दूसरे पार्ट हैं उस पर भी मुझे जाना है, उसमें जाने का भी मैंने वचन कर रखा है, कमिटेड मतलब मेरा वचन है, मुझे वहां पे भी जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, जो शुक्ला थे वह हर जगह अकम्पनीड मतलब उनके साथ में हर जगह गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी जी अपने आश्रम में अहमदाबाद के पास में आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम में भी आए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी को छोड़ा ही नहीं, गांधी जी के साथ में ही रहे वो। फिक्स अ डेट ही बैक्ड, अब उनका भैया तारीख तय करो, फिक्स करो तारीख की, आप हमारे यहाँ चंपारण में कब आओगे। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, "I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there." जब उनकी उसका जो लगन देखी गांधी जी ने, जो बटाईदार थे उनकी लगन देखी, उनकी स्टोरी सुनी, टेनेसिटी मतलब लगन, और जो उनकी कहानी सुनी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे अमुक अमुक डेट पर कलकत्ता जाना है, फलाना फलाना डेट पे मुझे कलकत्ता जाना है, इस तारीख को आप वहां पे आओ, कम एंड मीट मी, वहां पे आए मुझे मिलो, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहां से आप मुझे अपने अपने घर ले जाओ। मंथ्स पास्ट, कई महीने हो गए। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. महीनों निकल के शुक्ला गए वहां पे जहाँ पे गांधी जी ने उन्हें कहा था कि मैं कलकत्ता आऊंगा, वह अपने से घुटनों के बल बैठ गए और जहाँ उन्होंने स्पॉट बताया था, जो गांधी जी ने जो स्पॉट बताया था, जो जगह बताई थी, वहां पहुंचे। जब वह गांधी जी वहां पहुंचे एंड वह वहां पे वेट करते रहे, इंतजार करते रहे गांधी जी, जब तक गांधी जी फ्री नहीं हुए वह वहां पे वेट करते रहे। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फ्रॉम फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। देन टू ऑफ देम मतलब दोनों, गांधी जी ने शुक्ला ने, दोनों ने ट्रेन ली, बोर्डेड अ ट्रेन ली और पटना जो बिहार में है वहां के लिए वो चले। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India. अब वहां से जो शुक्ला जो है उनको राजेंद्र प्रसाद जी के घर लेके गए, लॉयर, वह एक वकील थे, उनके घर लेके गए। कौन राजेंद्र प्रसाद कौन थे? जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और फिर इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद जो थे वह शहर से बाहर गए हुए थे। But the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. अब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी तो घर में नहीं थे, पर जो उनका सर्वेंट था वह शुक्ला को पहचानता था। कैसे पहचानता था? कि ये गरीब किसान है, यह एक गरीब बटाईदार किसान है जो जो नील की खेती करने के लिए बटाईदारों की सहायता करता है और उनसे बात करने के लिए उनके मास्टर मतलब राजेंद्र प्रसाद जी को परेशान करता रहता था, क्योंकि वह उनकी शिकायतें लेकर के उनके पास जाता होगा। So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi. तो उनको पता था भाई कि ये तो एक किसान है, यहाँ पे आता रहता है, हमारे मालिक को परेशान करता रहता है बटाईदार किसानों की समस्या लेकर के। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो गरीब सब किसान है, बैठे रहो। उसने कहा ठीक है, आप जमीन पर बैठ जाओ। तो दोनों उनका कंपेनियन मतलब उनका साथी, कौन था उनका साथी? गांधी जी। वह दोनों को उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ पे बैठ जाओ ग्राउंड में, जमीन पे। होम दे टुक टू बी अनदर पेजेंट, गांधी जी को उन्होंने क्या सोचा कि यह कोई दूसरा किसान है, एक किसान के साथ में दूसरा किसान आया हुआ है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम यहाँ पे बैठ जाओ।
But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. बैठ तो गए, पर जब गांधी जी ने कुएं से पानी निकालना चाहा, पानी लेना चाहा, तो उन्होंने उनको पानी नहीं लेने दिया, कि उन्होंने सोचा क्या पता इनकी बकेट में से कुछ पानी, थोड़ा सा कुछ ड्रॉप उनकी बाल्टी में से कहीं से गिर जाए और पूरा जो उनका सोर्स है पानी लेने का, जो मतलब जो वो पूरा कुआं जो है वो कहीं अछूत ना हो जाए। क्योंकि हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना पता था कि अनटचेबल नहीं है, अछूत नहीं है। पर उस समय की परंपरा यही थी कि अछूतों को कुएं का या पानी का या जो दूसरे लोगों के स्रोत होते थे उन्हें छूने नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने सोचा ये भी एक अछूत है, तो उन्होंने उसको उनको भी पानी का स्रोत नहीं पीने छूने दिया। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about the condition that Shukla was capable of imparting. फिर गांधी जी ने सोचा कि अब पहले चंपारण जाते हुए रास्ते में पड़ता था मुजफ्फरपुर, तो उन्होंने डिसाइड करा कि पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं। क्यों? टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन उनको शुक्ला दे रहा था किसानों के बारे में, उनको था कि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास में मिले, पूरी इंफॉर्मेशन मिले जो भी शुक्ला दे पा रहा था उससे ज्यादा। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर। इसीलिए उन्होंने जो है जेबी कृपलानी, प्रोफेसर जेबी कृपलानी थे, उनको एक टेलीग्राम भेजा। वो क्या थे? आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर, जो वहाँ पे प्रोफेसर थे। आर्ट कॉलेज, मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज में वो है एक प्रोफेसर थे। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको जेबी कृपलानी को गांधी जी पहले मिले हुए थे। कहाँ मिले थे वो? जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनके शांति निकेतन स्कूल में वह उन्हें पहले मिले हुए थे। तो उन्होंने सोचा ठीक है, उनके पास जाता हूँ और पूरी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, और 15 अप्रैल 1917 को वो लोग जा रहे थे मुजफ्फरपुर। ट्रेन रात को मध्य रात्रि में ट्रेन वहां पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो प्रोफेसर थे तो कृपलानी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके, बच्चों विद्यार्थियों को लेकर के स्टेशन पर उनका वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। अब गांधी जी वहां पे 2 दिन रुके। किसके घर में रुके? वह एक प्रोफेसर थे वहां पे मलकानी, एक गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर थे, उनके घर पे गांधी जी 2 दिन के लिए रुके। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उन दिनों बहुत अलग चीज हुआ करती थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सामान्य चीज नहीं होती थी। असाधारण होता था कि किसी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है वो किसी ऐसे व्यक्ति को एंटरटेन करे, वह उनके घर पे ठहराना बहुत असाधारण सी बात हुआ करती थी। गांधी commented, for a government professor to harbor a man like me in small localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates in home rule. गांधी जी कहते हैं कि बहुत एक असाधारण बात हुआ करती थी उस समय की, कोई सरकारी स्कूल का कोई अध्यापक या सरकारी स्कूल वाला कोई किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को अपने घर पे ठहराए, और छोटे स्थानों पर इन 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 स्मॉलर लोकेलिटी, छोटे स्थानों पर स्वशासन के पक्षधरों के प्रति सहानुभूति दिखाने में, शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स अ होम रूल, अपने घर के जो अ, अपना शासन चलाना चाहते हैं, जैसे गांधी जी चाहते थे कि हमारा अपना शासन हो, तो उस तरह के लोगों को अपने घर में रखने से लोग, छोटे शहरों के लोग डरते थे। द न्यूज ऑफ गांधी एडवेंट एंड ऑफ नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब सब जगह न्यूज पहुंच गई कि गांधी जी वहां पे क्यों आए हैं, उनका मकसद क्या है। उनका एडवेंट मतलब मकसद, उनका मकसद क्या था, आने का कारण क्या था। एडवेंट मतलब आना, एंड हिज मिशन, उनका मकसद क्या था, जो सब तरफ मुजफ्फरपुर में और चंपारण में फैल गया। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. अब जो चंपारण के जो लोग थे, जो बटाईदार लोग थे, वह पैदल चल के बाई कन्वेंस, साधनों के साथ में, वाहनों के साथ में, वह सब अपने चैंपियन को, कौन है उनका पक्षधर, कौन है कौन उनके लिए लड़ाई करने को तैयार है, कौन उनके लिए बात करने को तैयार है, उनको मिलने के लिए वह सब आए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम।
मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो हालात की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए गांधी जी से मिले आए, वो सब गांधी जी के पास में। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप इन कोर्स। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। आए और वहां पे उन्होंने बताया कि समय समय पर कैसे समय फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेशेंट ग्रुप, वो उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से समय समय पर हम इन किसानों के जो समस्याएं होती हैं, किसानों को जो समुदाय है उनका प्रतिनिधित्व वो लोग करते हैं, और उन्होंने उनको बताया कि वो किस तरह से केस लड़ते हैं और अपनी फीस अबाउट द केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, अपनी फीस के बारे में उन्होंने जानकारी दी, अर्थात बताया कि वह इन केस लड़ने की कितनी फीस लेते हैं। गांधी जी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. अब बटाईदारों से इतनी बड़ी फीस, शेयरक्रॉपर्स बटाईदारों से इतनी बड़ी फीस लेने के लिए गांधी जी ने उनको फटकारा। चाइडेड मतलब फटकार लगाई, डांट लगाई, गुस्सा आ गया उनको। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. गांधी जी ने उनकी बातें सुन के कहा कि अच्छा, मैंने अब ये निष्कर्ष से पहुंचा हूं मैं कि हमें अब न्यायालयों में, कोर्ट में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। उन्होंने कहा इस प्रकार से हम जो भी केसेस अपने मुकदमे न्यायालय में ले जाते हैं उसमें कोई भला नहीं होता है। Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. उन्होंने कहा उस मुकदमों में जाने से क्या होता है, वहां पे जो किसान जो है कुचले जाते हैं, क्रश मतलब कुचल जाते हैं और भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, जो न्यायालय है वह बेकार हैं। The real relief from them is to be free from fear. हम जो उनको सही तरीके से हमें उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, तो सही राहत उनके लिए क्या है कि हम उन्हें भय से मुक्त करें, फ्री फ्रॉम फियर। जो वो डरते थे अंग्रेजों से, जो उनकी फसलों को लिया करते थे, उन सब से वह डरते थे, तो उन्होंने कहा इस भय से हमें इनको मुक्त करना है, यह हम सबसे बड़ा इनके लिए मदद होगी। Most of the arable land in the Champaran district were divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. अब जो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड जो कृषि के योग्य भूमि होती है, एरेबल जो ज्यादातर की जो कृषि के योग्य जो भूमि थी वह बड़े बड़े जागीरदारों में, डिस्ट्रिक्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो भी थी वह बड़े बड़े डिवाइड टू लार्ज एस्टेट्स, बड़े बड़े जागीरों में बटी हुई थी। और इंग्लिशमैन मालिक कौन थे उनके, अंग्रेज थे, और जिसमें जो काम करते थे वो इंडियन टेनेंट्स मतलब जो भारतीय काश्तकार थे, किसान थे, वह उसमें काम करते थे। तो जो जमीन थी वो तो अंग्रेजों के पास चली गई और जो उसमें काम करने वाले थे वह इंडियंस थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। जो मुख्य जो इनके व्यवसायिक फसल थी वह थी इंडिगो, नील। नील का मतलब है डाई करने के लिए, कपड़ों को कलर देने के लिए, तो नील की फसल बहुत वहां पे ज्यादा वो लोग उगाते थे। The landlords compelled all the tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. अब जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने उनको कपल करा, जोर दे रखा था कि सारे टेनेंट्स जो इंडियन से जो वहां उसमें काम करते थे उन सबको किराए के रूप में उन्होंने कहा आपकी जो जितनी फसल है 3/20 उसका 3 भाग जो है 3/20 भाग और या फिर 15% जितनी खेती है उसमें 15% जो है वह क्या करेंगे, खाली इंडिगो उगाएंगे, खाली नील उगाएंगे, और पूरा जो सरेंडर द एंटायर इंडिगो, जो इंडिगो की जितनी भी फसल होगी, नील की जितनी फसल होगी वो सारा का सारा वो किराए के तौर पर उनको दे देंगे। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यह जो एक बहुत लंबे समय के लिए एक दीर्घकालीन समझौता एक कर लिया गया था, उसके अंतर्गत उनको हमेशा ये अपना नील उगाओ और उनको एक रेंट किराए के तौर पर उनको दे दो, उनके पैसे नहीं मिलते थे, उनको किराए के तौर पर इतने 15% जो अपनी जमीन थी उसके भाग में नील उगानी थी और उनको अंग्रेजों को सौंपनी थी। Presently the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अब जागीरदारों को, जो लैंडलॉर्ड से जागीरदार थे, उन्हें पता चला कि जो है जर्मनी में है एक संश्लेषित सिंथेटिक जो है केमिकल युक्त होता है, वह इंडिगो बनाया जा रहा है, विकसित कर लिया उन्होंने। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay their compensation for being released from 15% arrangement.
अब उन्होंने सोचा कि अब ठीक है, उन्होंने कहा 15% जो व्यवस्था है उससे हम मुक्त करते हैं तुमको, पर उसके मुक्त होने के लिए काश्तकारों को जो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें एक समझौता करवा लिया कि ठीक है, अभी हम 15% लेते थे, उनको रेंट पे देते थे, उन्होंने कहा ठीक है, अब सिंथेटिक एक इंडिगो की पैदाइश हो गई है, बनाने लग गए हैं जर्मनी वाले, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इंडिगो आपको नहीं बनाना उगाना, पर उसके लिए एक क्षतिपूर्ति था, उसके लिए उन्होंने एक समझौता करवा लिया उनसे, एग्रीमेंट करा लिया। द शेयर क्रॉपर अरेंजमेंट वाज एक सम टू द पेशेंट, अब जो एंड मैनी साइंड विलिंगली, अब जो शेयर क्रॉपिंग जो पेशेंट्स के साथ में, जो किसानों के साथ में उन्होंने एग्रीमेंट करा, वह जो है वह तो बहुत ही परेशानी भरा था। एक सम मतलब बहुत सारे किसानों के लिए वह परेशानी भरा था, पर कई लोगों ने मैनी साइंड विलिंगली, कई ने अपनी इच्छा से उसमें साइन कर दिया। Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. अब जिन्होंने रेसिस्ट करा, जिन्होंने उसका विरोध करा, उन्होंने लॉयर कर लिए, वकील कर लिए, और द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, अब जो जागीरदार है उन्होंने ठगों को किराए पे ले लिया, जो नुकसान पहुंचाते हैं उन लोगों को किराए पे ले लिया। Who had signed and they wanted their money back. अब इसमें synthetic indigo reached the, अच्छा, meanwhile the information about synthetic indigo reached the illiterate peasant who had signed and they wanted their money back. अच्छा, इस बीच में क्या हुआ कि जो पेजेंट थे, जो इलिटरेट, जो पढ़े लिखे किसान नहीं थे, जिन्होंने साइन कर दिया था, उनको पता चला कि यहाँ पे जो है सिंथेटिक इंडिगो इन्होंने बना लिया है, तो उसकी न्यूज उन तक पहुंच गई, उनकी खबर पहुंच गई। अब उन्होंने साइन तो कर दिया था, पर अब उन्होंने कहा हमारे पैसा वापस करो। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड एट इन चंपारण, अब इस समय जब उस एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन कर दिया था उस समय, और वे अपना पैसा वापस लेना चाहते थे, गांधी जी आए, गांधी जी चंपारण में पहुंचे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, अब उन्होंने जो तथ्य, जो फैक्ट्स थे, जो तथ्य थे, उनको जानने का काम शुरू करा कि सच्चाई क्या है, क्या चीज है ये। फर्स्ट विजिटेड सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले जो अंग्रेजों के जागीरदारों के जो एसोसिएशन था, संगठन था, उसके सचिव से मिले। सेक्रेटरी मतलब सचिव। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, उन्होंने कहा कि भैया, जो सचिव ने बोला, हम बाहरी आदमी को कोई भी एक जानकारी नहीं दे सकते हैं। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने उत्तर दिया कि भैया वह कोई बाहरी आदमी नहीं है, वह यहीं के ही हैं। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, अब उसके बाद में क्या हुआ, फिर से गांधी जी को बुलाया गया, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने बुलाया तिरहुट, तिरहुट डिवीजन के कमिश्नर ने, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। इन विच चंपारण, चंपारण डिस्ट्रिक्ट तिरहुट डिवीजन में पड़ती थी, तो वहां के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave the road. अब गांधी जी ने बताया कि अब जो कमिश्नर थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा भैया कि तुम फटाफट, उन्होंने उनको परेशान करा और उनको बोला कि तुम जल्दी से जल्दी, इमीडिएटली, फटाफट जो है यहाँ से, डराया धमकार उनको बोला कि आप जो है यहाँ से इसको तिरहुट एकदम से छोड़ दो। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने वहां नहीं छोड़ा, गांधी जी गए नहीं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, उसके बजाय गांधी जी कहाँ गए, वह मोतीहारी गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, वहां पे रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ा एक भीड़ के लोग वहां पे गांधी से मिलने के लिए आ गए। ही वेंट टू द हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, वह वहां के हेडक्वार्टर पहुंचे और अपना इन्वेस्टिगेशन, अपनी जानकारी जुटानी जारी रखी। A report came in that a patient that had maltreated in a nearby village, तब तक एक खबर आई कि एक किसान को जो है किसी बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, गलत तरीके से ट्रीट किया गया, इसकी खबर पूरे गांव में फैल गई। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, गांधी जी ने सोचा कि चलो अब जाता हूं, मैं देखता हूं कि क्या हुआ।
नेक्स्ट मॉर्निंग वो एक एलिफेंट पे बैठ के जा रहे थे. He had not proceeded far when the police superintendent messengers overtook him and ordered him to return to town in his carriage. उन्होंने जब थोड़ा आगे गए थे, ज़्यादा आगे नहीं गए थे, एक पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर जो संदेश वाहक है वहाँ आया और उसने गांधी जी को कहा कि चलो मेरी गाड़ी में बैठो और चलो. गांधी complied, मान गए, गांधी जी साथ चले. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. तब तक गांधी जी को एक मैसेज मिला गया कि ठीक है अब आप जो है चंपारण एकदम से छोड़ के चले जाओ. गांधी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. गांधी जी ने उसे लिया, ऑर्डर को लिखा, उस पे लिखा कि नहीं वह इस आदेश को नहीं मानेंगे और उन्होंने उस ऑर्डर को उसको दे दिया.